Hello students and welcome to our channel Concept Terra. Today we are going to start with the chapter 2 of class 6 science. जैसे कि आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी। आप जानते हैं तरह तरह के जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, है ना। तो वहाँ से हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा है कि यहाँ जो है एक हमने प्लांट की फोटो लगाई है, जिससे आपको पता चल रहा है कि डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। अब आगे चले तो देखिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले है डाइवर्सिटी अराउंड अस। तो डाइवर्सिटी अराउंड अस में हम सबसे पहले देखिए द वर्ल्ड अराउंड अस हैज मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस वेराइटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मैंने अभी आपको बताया बायोडाइवर्सिटी का मतलब है तरह तरह के जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, वो सारे हमारी कौन सी कैटेगरी होती है, वो सारी हमारी होती है बायोडाइवर्सिटी। जो वर्ड है अपने आप में बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये दो वर्ड से बना है। किससे बना है? बायो प्लस डाइवर्सिटी। ये बना है बायो प्लस डाइवर्सिटी से। तो बायो मीन्स होता है लाइफ, कुछ भी चीज़ जो लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकली जहाँ लाइफ पॉसिबल है। डाइवर्सिटी मतलब तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, ठीक है। एवरी प्लांट एंड एनिमल हैज़ यूनिक फीचर दैट हेल्प इट लिव इन इट्स सराउंडिंग। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल एक यूनिक फीचर होता है जो उसे हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे जिंदा जो खुद को रखने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं ड्यूरिंग अ नेचर वॉक। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आप इमेजिन करिए हम किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी ओपन एरिया में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत हरियाली है, बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। तो आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग तरह के पेड़ हैं, है ना। कुछ छोटे हैं पौधे, कुछ पेड़ हैं बड़े बड़े, उस पर तरह तरह के जानवर जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। कुछ चिड़िया दिखाई देंगी, है ना, गिलहरी दिखाई देगी आपको। वहाँ हो सकता है कहीं दूर आप फॉरेस्ट की एरिया की तरफ है तो देखेंगे वहाँ पे कुछ बड़े जानवर भी हैं, जैसे जेब्रा हो गया, है ना। तो कुछ अलग अलग तरह के जानवर। वहाँ कोई छोटा सा तालाब है तो उसके अंदर कोई फिश दिखाई देगी आपको, फ्रॉग दिखाई देगा जो अभी अभी पानी से बाहर की तरफ कूदा हो। तो कुछ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई देंगे, ठीक है। जो पौधे हैं वो भी तरह तरह के होंगे, फूल अलग अलग तरह के होंगे, उनके रंग अलग अलग होंगे। जो पत्तियां हैं उनकी वो भी छोटी होंगी, किसी की बड़ी होंगी, किसी किसी पौधे पे कांटे आते होंगे, किसी पे नहीं आते होंगे। तो ये जो अलग अलग तरह के हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे, है ना, ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अगर हम एक इमेजिन कर रहे हैं तो आपके लिए एक जो है वॉक का जो होता है हमारा नेचर वॉक, हम अगर इमेजिन करें तो उस नेचर वॉक में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, है ना। जो बर्ड्स हैं उन सब बर्ड्स की जो आवाज़ है वो भी अलग होगी। हर एक जानवर की जो है आवाज़ एक अलग होती है। गिलहरी की अलग है ना, फ्रॉग की अलग है। वहीं पर हम बात करते हैं चिड़िया जो बैठी है उसकी अलग है। एक कौवा बैठा हुआ है उसका जो है आवाज़ निकालने का अलग तरीका है, उसकी साउंड डिफरेंट है। तो हर एक की साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होती है। नेचर वॉक में हम बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं व्हेन वी आर डूइंग इट लाइव, राइट। सो लेट्स लुक हियर। Here we can see during a nature walk you can observe difference in plants, shape, size, leaves। मैंने अभी आपको बताया फ्लावर्स। जब हम नेचर वॉक की बात करते हैं तो प्लांट्स में हम उनकी शेप अलग होती है, उनका साइज अलग होता है, पत्तियां अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। फ्लावर्स अलग अलग तरह के फूल जो है देखने को मिलते हैं। एंड एनिमल्स की बात करें तो उनका मूवमेंट, चलने का तरीका अलग है। कोई क्रॉल करता है ना, कोई क्रॉल नहीं करता, कोई जंप करके जाता है, तो सबका अलग रहेगा। कोई जो है फ्लाइंग बर्ड्स हैं, बॉडी पार्ट्स दे कैन हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फूड हैबिट, सबकी फूड हैबिट अलग है। सब एनिमल्स सेम टाइप का फूड नहीं खाते, सब अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, तो उनकी फूड हैबिट्स भी डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स वी शुड मेक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द देयर
टाइप, उनके टाइप के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का। वी ग्रुप लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब हम जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स की हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, हमने बात करी हर्ब्स की, टाइप है हमारा हर्ब्स। तो ये कैसे होते हैं, इनके फीचर स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम होती है इनकी, ठीक है। एग्जाम्पल टोमेटो एंड तुलसी। आपने देखा होगा टोमेटो का जो पौधा होता है या तुलसी का छोटा सा प्लांट देखा होगा, उनकी जो कैटेगरी है वो हर्ब है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर की स्टेम्प रहती है उनकी, तो वो बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, हर्ब की कैटेगरी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो हमारे श्रब्स की, तो दे आर मीडियम हाइट, थिन होते हैं, हार्ड स्टेम होती हैं एंड इनके ब्रांचेस होती हैं नियर द ग्राउंड के पास में ही इनके ब्रांचेस आ जाती है। ये बात कर रहे हैं हम श्रब्स की, ठीक है, जो श्रब्स होते हैं हमारे। अब श्रब की कैटेगरी में कौन आता है, दैट कैन बी रोज। जो रोज का फ्लावर होता है वो कौन सी कैटेगरी है, श्रब की, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी मीडियम होती है ना, बहुत छोटा नहीं होता। अब जो उसकी डंडी होती है, स्टेम थोड़ी सी हार्ड होने लगती है और कैसा होता है, उसमें ब्रांचेस आने लगते हैं। जब भी हम ग्राउंड की तरफ देखें तो उसमें ब्रांचेस आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीज की कैटेगरी। ट्री जो है पेड़ तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी, आप जानते हैं तरह तरह के पेड़ होते हैं। पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं हाइट में, है ना, एंड बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, वुडी होते हैं। वुडी स्टेम मतलब उनका तना बहुत मोटा होता है, ठीक है। एंड ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती हैं ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है। तो जो ट्रीज होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं और उनकी जो तना होता है काफ़ी मोटा होता है, उस पर लकड़ी भी ज़्यादा होती है, वुडी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, आपने इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे। जो मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, कितने बड़े होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद करते हैं लीफ की, है ना, लीफ और उनके पैटर्न की, रूट के पैटर्न की, कि कैसी होती हैं। तो जो हमारी लीफ की बात करें सबसे पहले, तो जो लीफ वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। सबसे पहले लीफ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी वेनेशंस देखते हैं। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो गया हुआ है एक लाइन, ठीक है, इसे मिड रिब बोलते हैं। ये सारी जो है जा रही है, दीज आर द वेनेशंस। ये जो निकली हुई हैं ये एक्चुअली में लीफ को सपोर्ट करती हैं, है ना, लीफ के सरफेस को सपोर्ट कर रही हैं ताकि लीफ अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। तो लीफ वेनेशन का जो अरेंजमेंट है दैट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट लीव्स एंड दैट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। सो फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये एक रेटिकुलेट वेनेशन का ही एग्जाम्पल है। नेट लाइक वेन्स होती हैं, बिल्कुल नेट की तरह है, जैसे एक जाला सा फैला होता है ना पूरे में, ऐसे ही ये पूरा फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये नेट बना के चलता है। एग्जाम्पल हिबिस्कस। हिबिस्कस का जो आपने प्लांट छोटा सा देखा होगा, तो उसकी जो लीफ होती हैं, उसका जो वेनेशन होता है दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन, जो एक बिल्कुल जाल बना देते हैं लीफ के ऊपर ताकि लीफ को वो सपोर्ट कर सके और लीफ अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख सके। नेक्स्ट इज पैरेलल वेनेशन। जो पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें वेन्स जो होती हैं दे रन पैरेलल, जैसे बनाना या ग्रास में आपने देखा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको। पैरेलल वेनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो पैरेलल वेनेशन में जो आप देख रहे हैं सामने पिक्चर है आपके, पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स हैं वो पैरेलल रहती हैं, जैसे बनाना और ग्रास में मैंने बताया। पिक्चर आप देख सकते हैं, बनाना लीफ का एक एग्जांपल लिया है हमने। यहाँ जो मिड रिब है ये इसकी, उसके अलावा जो यहाँ पर वेनेशंस है वो किस तरह से पैरेलल जा रही हैं, है ना। पैरेलल मतलब जो एक दूसरे से मिलती नहीं है, ऐसे पैरेलल लाइंस रहती हैं, दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेनेशंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं रूट की कैटेगरी की। रूट को कैसे डिफाइन करें, रूट्स कैसे डिफरेंट होती हैं वो भी देखते हैं। अब बात कर रहे हैं रूट्स की, तो एक बार यहाँ पर अगर हम देखें तो डायग्राम से भी आपको बताया गया है कि जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले टैप रूट, वन मेन रूट विथ साइड रूट्स। इसमें एक मेन रूट होती है, बाकी साइड रूट होती है, जैसे मस्टर्ड की टैप रूट में, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के आपको दिखाते हैं। टैप रूट और फाइब्रस रूट, दो टाइप की रूट्स होती हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टैप रूट। टैप रूट में अभी आपको बताया एक तो मेन रूट होती है, ठीक है, उसके बाद
ये सारी क्या है, इसकी साइड रूट्स निकली रहती हैं। ये हमारी कौन सा सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है। इसके अलावा फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, जिसमें इस तरह से जो है रूट्स निकली हुई हैं, ठीक है, थिन रूट्स होती हैं फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, जैसे वीट एग्जाम्पल, और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरह के फाइबर आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इसका नाम है फाइब्रस रूट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो 2 टाइप की आपकी रूट्स होती हैं। अब इसमें एक रिलेशन क्या है, दैट रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट जो होती हैं दे कैन बी सीन इन द डाइकॉट सीड, वो डाइकॉट सीड में देखी जा सकती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डाइकॉट सीड क्या होता है, ठीक है। तो डाइकॉट सीड में ऐसा देखा जाता है। अब डाइकॉट में को नाम डाइकॉट इसलिए पढ़ा क्योंकि उसके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे बीन आपको दिखाया गया है, एक बीन सीड दिखाया गया है। तो बीन सीड के अंदर अगर हम उसको जो है ग्रो करें और उसको खोल रहे हैं, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 जो साइड हैं ये कॉटिलेडन है, ये कॉटिलेडन्स है। तो जो 2 कॉटिलेडन होने की वजह से इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डाइकॉट। डाई मीन्स 2। अगर किसी के अंदर सिंगल जो है आप देख सकते हैं कॉटिलेडन है, दैट इज, तब हम उसको बोलते हैं मोनोडाइकॉट, सॉरी मोनोकॉट, दैट इज नॉट मोनोडाइकॉट, मोनोकॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये रहा मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब हो गया कि उसके अंदर एक ही कॉटिलेडन है। मोनो मीन्स सिंगल, कॉट मीन्स कॉटिलेडन से लिया गया। तो पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट मोनोकॉट सीड के अंदर होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। मेज के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, मेज के अंदर होता है, राइट। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एनिमल्स। सो ग्रुपिंग एनिमल्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।